ये लड़की 14, 15, 16 साल की हो जाए, अपने बाप बाप को बोले भाई ये लड़का मुझे पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है। अगर आप हाँ कहेंगे बहुत अच्छी बात है, ना कहेंगे टाटा मैं निकल रही हूँ। और कुछ लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। बच्ची कहेगी मुझे कुएं में कूदना है तो आप कूदने देंगे। आपकी मजहब के साथ साथ आपकी सोसाइटी की भी कुछ कदरें हैं। ये क्या बात हुई कि भाई इनको जीने दो, तो लोग मर जाएं कहते कहते आधा पाकिस्तान कह दे कि लड़की को कोई ऐसा टैक्सी वाला मिल गया था जो इसे ले गया बगैर एडवांस के। ये सब अपने रिश्तेदार के साथ हम अपनी बच्ची को इतनी 1200 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। तो मैं तो बहुत ज़्यादा बाय रोड मेरा आना जाना रहता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा एक सवाल मैं आप दोनों से देखें, उसको यहाँ से लेके गए बाकायदा, उसको यहाँ से लेके गए, उसको देखिए ज़रूरी नहीं है कि डरा धमका के, एक होता है बहला फुसला के, वरगला के, ज़हन साजी करके। अब वो खुद कहती है कि मैं 3 साल से इससे राब्ते में थी। तो ये कैसे लोग हैं कि अगर बेटा किसी लड़की को ले आया तो आपने यूं करके निकाह कर दिया, यूं करके उसको पूरा पाकिस्तान भेज दिया, और वो लड़का कुछ नहीं कमाता। उसके कज़न से लेकर हर एक की बातें सामने आ चुकी हैं। तो उसकी आप देखें कि अपना बेटा जब पकड़ा गया तो वो कैसे बाहर निकली। अगर शरीफ लोग होते, अगर अच्छे लोग होते तो वो फ़ोन करते कि आपकी बेटी यहाँ आ गई है, लेकिन वो तो ले के गए। ये कोई लांडी को रंगी तो है नहीं। अभी मेरे मियाँ ने बैठते ही कहा कि इसे रास्ते याद नहीं है। तो एक बच्ची जो कि निकलती नहीं घर से, तो कोविड की वजह से हम सबके बच्चे बेकार हो गए 2-3 साल में। नहीं तो एक जो मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, ये आखिरी सवाल होगा इस इंटरव्यू का मेरा। ये जो एक ट्रेंड चल रहा है, भले दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से गई है नहीं गई है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है। कादर साहब आपसे भी सवाल, चला साहब आपसे भी सवाल, कि लड़की 14, 15, 16 साल की हो जाए, अपने बाप बाप को बोले भाई ये लड़का मुझे पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है। आपकी ना मुशावरत और ना ही रजामंदी, दोनों नहीं चाहिए। आपको बता रही हूँ, अगर आप हाँ कहेंगे बहुत अच्छी बात है, ना कहेंगे टाटा मैं निकल रही हूँ। और कुछ लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप समझते हैं ये माशरा, आप माशाल्लाह देखिए, बच्ची अगर 18 साल से ज़्यादा की भी है और बग़ैर बताए चली गई है तो वालिदैन का ये कानूनी हक़ है कि उसको वो अदालत में जाएं और कहें कि जी पेश किया जाए हमारी लड़की को, और बाजियाब किया जाता है वहाँ के। वो बेशक कह दें मैं अपनी मर्ज़ी से गई, ठीक है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आजकल के पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं हमारे ज़माने के मुकाबले में। ये थोड़ी है कि बच्ची कहेगी मुझे कुएं में कूदना है तो आप कूदने देंगे। 18 साल की हो कूद जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। और फिर आपकी मज़हब के साथ साथ आपकी सोसाइटी की भी कुछ कदरें हैं। ये क्या बात हुई कि भाई इनको जीने दो और निकाह हो गया। निकाह तो इजाब व कबूल का नाम है, उसमें बहुत चीज़ें हैं, वली की मर्ज़ी से लेके बहुत सारे बातें ऐसी हैं जो सामने आपके हर वक्त आ रही हैं। तो आप मतलब पहले तो बच्चियों को ये सोचना है कि जिस शख्स ने उन्हें इस तरह से बाहर बुला लिया वो इस तरह बाहर भी निकाल देगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत सारे काम जो कि मेरे ऑफिस से नहीं हो सकते थे, इतनी बड़ी मेरे पास लीगल टीम नहीं थी, तो वो हो रहे हैं। और अब दुआ यही है कि वालिदैन से औलाद को अल्लाह ताला मिलवाए। और ये जो हमारे इदारे हैं, नादरा है, पासपोर्ट ऑफिस, पासपोर्ट का हमारा एक सिस्टम है, ये वैलिड रहे, वरना पाकिस्तान की क्या हैसियत रह जाएगी अगर आपके पासपोर्ट पे सवाल उठ जाएंगे, आपके पाकिस्तान के अंदर अगर नादरा पे सवाल उठ जाएंगे। एज आपकी फ़र्क आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें फ़र्क आ रही हैं। ये क्या बात हुई कि 14-1 साल की बच्ची को ले गए, उसको फिज़िकली उससे कांटेक्ट किया, उसके बाद आपने उसे औरत बना के पेश कर दिया कि बस जी ये तो प्रेग्नेंट हो गई, अब क्या, आप तो इसको साथ जाने दें इसे आप, या ये कि अब क्या होगा, इसके बच्चे की कानूनी हैसियत क्या होगी, तो ठीक है इस लड़के के साथ आप जाने दें। तो मैं इसको नहीं चाहती इस तरह। तो जो हमारा फेडरल शरीयत कोर्ट है, बाबर सत्तार साहब ने फ़ेब में ही वो अनाउंस किया है ओपन में कि जिस दिन बच्ची मिल जाए और पता चले कि इसका निकाह हो गया है और वो 18 साल से कम है, निकाह को वॉइड किया जाए। तो यही होना चाहिए। अब निकाह में उसकी जो उम्र है 18 साल, मतलब आप पूरे ख़ानदान को गाली दे रहे हैं ना। ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।